गाइस, आज हम पढ़ेंगे सजीव जगत का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्गक के बारे में पढ़ेंगे। वर्गक यानी टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या होता है? जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। क्या होता है? जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं? वर्गक कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक या टेक्सॉन कहते हैं। ये क्या है? टेक्सॉन की परिभाषा है। क्या? जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। वर्गक क्या होता है? वर्गक जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, स्तनधारी हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये क्या है? एक तरह के क्या है? ये संवर्गक हैं। कैसे लिख सकते हैं आप? जैसे कुत्ता हुआ, ठीक, बिल्ली हुई, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली सब स्तनधारी ही हैं। मानव हो गया, या पादप हुए, ठीक, या पेड़ पौधे कहिए, पादप क्या कहेंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या है? ये सुविधाजनक वर्गक हैं। सुविधाजनक वर्गक है। ठीक है, ये क्या है? सुविधाजनक वर्गक है। वर्गक क्या है? जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक या टेक्सॉन कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, स्तनधारी में है ये, या पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या है? ये सुविधाजनक वर्गक हैं। आपके एग्जाम में जो है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिफिनेशन पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है कि टेक्सॉन है क्या। टेक्सॉन क्या है? जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मानव, स्तनधारी, ये क्या है? ये वर्गक के सुविधाजनक वर्गक है। तो चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वर्गीकीय संवर्गक यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे। वर्गीकीय संवर्गक या इसे क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती है? देखिए, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है? ये वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले स्तरों का क्या है? एक संवर्गक या वर्गीकरण की इकाई है। ये क्रमशः, जैसे आप, ये क्रमशः क्या होते हैं? श्रृंखला के रूप में स्थित होते हैं। सबसे छोटा जो संवर्गक है क्या है? जाति है, यानी स्पीसीज है। जैसे आप लिख सकते हैं वर्गीकरण में प्रयुक्त, इसका डिफिनीशन दे सकते हैं, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों या संवर्गक या वर्गीकरण
वर्गीकरण की इकाई है। वर्गीकरण की इकाई है। क्या है? वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों, क्या है? संवर्गक या वर्गीकरण की क्या है वो? इकाई है। ये संवर्गक जो होते हैं वो क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? ये क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं। जाति जो है, जाति या आप कहते हैं स्पीसीज, संवर्गक की इकाई है। क्या है? इकाई है। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्गक या वर्गीकरण की इकाई है या इकाई कहते हैं। ठीक है, इकाई कहते हैं, लिख लीजिए आप यहाँ पे, इकाई कहते हैं। क्रमशः जो ये संवर्गक होता है या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होता है वो क्या होता है? एक श्रृंखला के रूप में स्थित होता है। और जाति जो होता है संवर्गक की इकाई है, या कह सकते हैं जाति क्या है? सबसे छोटा संवर्गक है। जाति संवर्गक की छोटी इकाई है, या आप कह सकते हैं या छोटी इकाई है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्गक या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। जो संवर्गक होता है वो क्रमशः श्रृंखला में स्थित होते हैं। जाति जो होता है वो संवर्गक का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। क्या होता है संवर्गक? क्या होता है? ये जाति की जो है सबसे छोटी जो संवर्गक है उसके में क्या है? जाति सबसे छोटी इकाई है, अभी बात हुई है। तो एक क्रम में स्थित होता है। क्रम में स्थित होता है यानी जैसे किंगडम होता है, फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। देखिए किंगडम क्या हो? सबसे बड़ा होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद क्लास होगा, क्लास के बाद आर्डर होगा, आर्डर के बाद फैमिली होगा, फैमिली के बाद जीनस होगा, जीनस के पास स्पीसीज। ये क्या बताया गया आपको? ये संवर्गक जो है इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? जाति। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। देखिए जाति, जाति से फिर जीनस, जीनस से बड़ा जो है फैमिली है, फैमिली से बड़ा आर्डर है, आर्डर से बड़ा क्लास है, क्लास से बड़ा डिवीजन है, डिवीजन से बड़ा क्या है? किंगडम है। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके जो एग्जाम में जो है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज का डिफिनीशन बहुत बार पूछा जाता है कि स्पीसीज होता क्या है। तो स्पीसीज क्या होता है? ये आप कह सकते हैं जो स्पीसीज या जाति जो है ये वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई है, या कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई है या वर्गीकरण की मूल इकाई है, उसे हम जाति कहते हैं। आप कह सकते हैं, डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जाति वर्गीकरण की, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे जाति के बारे में या स्पीसीज। ठीक, ये क्या होता है? ये वर्गीकरण की मूल इकाई है। क्या है? मूल
इकाई है, मूल इकाई है। यह वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवों में जो वर्गक होता है यह क्या है, मौलिक जीवों के या जाति के वर्ग में जो है मौलिक समानता पाई जाती है उसे हम जाति कह सकते हैं। क्या आप डिफिनेशन बना सकते हैं, जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाए, जीवों का ऐसा क्लास, ऐसा वर्ग जिसमें जीवों में समानता पाई जाए उसे हम क्या कहेंगे, जाति या स्पीशीज कहेंगे। आप लिख सकते हैं जीवों, क्या लिख सकते हैं, जीवों का वर्ग जिसमें, जीवों का वर्ग जिसमें समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, जाति कहलाती है, जाति कहलाती है। ठीक, क्या होता है जाति, वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवों का वर्ग जिसमें समानता पाई जाती है जाति कहलाती है। आप डेफिनेशन दे सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे जो अर्नेस्ट मायर की बात होती है, मायर के अनुसार देखिए मायर ने क्या बताया, मायर ने बताया जाति जो है जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर प्रजनन या रिप्रोडक्शन हो सकता है। अर्नेस्ट मायर ने इसकी डिफिनीशन दी कि जाति क्या है, जाति जो है जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर प्रजनन हो सकता है, या हम किसी भी जाति को जो है दूसरी जाति के आकारिकीय भिन्नताओं के आधार पर, यानी स्ट्रक्चरल के आधार पर, उनमें जो है संरचना के आधार पे हम उसको क्या अलग कर सकते हैं। जैसे आम है तो आम का जो साइंटिफिक नेम है वो मैग्निफेरा इंडिका होता है, वैसे ही आलू का जो होता है वो क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरसम होता है। तो अर्नेस्ट मायर ने बहुत ही अच्छा डिफिनीशन दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो भी ये जाति है क्या है, एक जाति जंतुओं का एक ऐसा समूह है, जाति जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है या प्रजनन कर सकते हैं, तथा हम उनको, उन जाति को जो है उनके आकार की भिन्नताओं के आधार पे हम उसको अलग कर सकते हैं। क्या बताया उन्होंने, जाति जंतुओं का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो प्रजनन कर सकता है, या आप लिख सकते हैं जिसमें परस्पर प्रजनन हो सकता है या प्रजनन हो सकता है। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, आकारिकीय भिन्नताओं के आधार पर, आकारिकीय भिन्नताओं के आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं। अर्नेस्ट मायर ने क्या बताया, जाति जो है वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवों का वर्ग जिसमें समानता पाई जाती है जाति कहलाता है। मायर के अनुसार जाति जो है जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर प्रजनन हो सकता है तथा उनके आकारिकीय भिन्नताओं के आधार पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका है, बता सकते हैं जैसे आम है, आम का जो होता है साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगिफेरा इंडिका। ठीक,
ठीक वैसे ही जो आलू है उसका क्या है साइंटिफिक नेम? सोलेनम ट्यूबेरसम। सोलेनम ट्यूबेरसम। तो ये क्या है, ये जाति जो है उसके भिन्नताओं के आधार पर हम अलग कर सकते हैं कि आलू होगा तो सोलेनम फैमिली का है, ये सोलेनम इसका जो स्पीसीज है वो एक में समानता रख रहा है, मैग्नीफेरा है तो ये सोलेनम ट्यूबेरसम है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये जाति जो है उनके आकार की आधार पे हम उनको भिन्नता में बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे अब आपकी बात हो रही है डिवीजन की। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन या ये मोस्टली प्लांट में जो है डिवीजन कर देते हैं, उसमें फाइलम कर देते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा है जगत है। आपको पता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात होती है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जगत है। क्या है? ये जगत है। कह सकते हैं संवर्ग का जो सबसे बड़ा संवर्ग है वो क्या है? किंगडम है, जगत जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है, जैसे इसको 5 जगत में बांटा गया है, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। ठीक है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, इन 5 जगत में है ये बांटा गया है। तो ये बहुत बड़ा एक क्या है? किंगडम है। फिर डिवीजन उससे छोटा होगा, इससे जो जगत में जो है बहुत सारे इसके जो लक्षण होंगे उनको इसमें रखा गया है, एक दूसरे से कोरिलेट है। ये क्या है? क्लास है। क्लास में क्या होगा, इससे कुछ लक्षण जो मिलेंगे फिर उनको एक साथ मिलेंगे तो इनको एक क्लास रख दिया गया है। आर्डर क्या बात है, बहुत सारे जो गण होंगे उनको एक साथ मिला के फिर एक गण बन गया होगा। फिर फैमिली में क्या होता होगा, फैमिली में जो है एक अलग जो है कुल आपस में मिलके गण, बहुत सारे गण मिलके एक फैमिली बना लेते होंगे। बहुत सारे जो जीनस की बात हो रही है, वंश के, वंश को जब एक साथ रखेंगे, बहुत सारे फैमिली के होंगे तो उनको एक जीनस में बना दिया जाएगा। बहुत सारे वंश जो है मिलके एक स्पीसीज बना लेंगे। तो ये क्या है? एक क्रम है। इसके बारे में तो आपने बहुत पहले पढ़ा ही होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो स्पीसीज जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवों का वर्ग जिसमें समानता पाई जाती है जाति कहलाती है। मायर के अनुसार जाति जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसे परस्पर प्रजनन हो सकता है। आकार की भिन्नताओं के आधार पर जो हम हैं जीवों को अलग कर सकते हैं, ये डिफिनेशन अर्नेस्ट मायर ने दिया। ठीक है, ये था वर्ग के टैक्सॉन के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, मोस्टली हम बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल ईड्स या वर्गीकी के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्गीकी सहायक साधन के बारे में। वर्गीकीय वर्गीकी सहायक साधन जिसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल ईड्स। टेक्सोनॉमिकल ईड्स ये जो है द लिविंग वर्ल्ड या सजीव जगत का जो है सबसे लास्ट जो टॉपिक है वे क्या है? वर्गीकीय सहायक साधन। क्या है? वर्गीकीय सहायक साधन। ठीक है, ये जो है वर्गीय सहायक साधन है। टेक्सोनॉमिकल ईड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब समझिए टेक्सोनॉमिकल ईड्स क्या होता है। जो जीव वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो स्पेसिमेंस होते हैं या जो भी सैंपल है जिसकी स्टडी हमें करनी होती है उसको क्या करते हैं, पहले उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उनको जो है फिर उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि या मेडिसिनल प्लांट है या उसका जो है हमारे लाइफ में यूजफुल है, उसकी जो स्पीसीज की खोज हुई है। तो उससे रिलेटेड जो है जीव वैज्ञानिक जो होंगे वो पहले सैंपल करेंगे। सैंपल लेने के बाद उनका इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फिर उन इंफॉर्मेशन को जो है बहुत सारे प्रयोगशाला में उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके एक संग्रह बना लेंगे, एक कलेक्शन बना लेंगे। फिर उनका जो है
जो भी प्लांट है, एनिमल है, जो भी है, उनका क्या करेंगे, एक कलेक्शन बना के फिर उनका स्टडी करेंगे। स्टडी करके उनका उनका जो अप्लाई करेंगे, जो इनका यूज करेंगे, वो क्लासिफिकेशन में या वर्गीकरण में, किसी भी जीव के जो भी कलेक्शन किए हैं उनका वर्गीकरण करने में, क्लासिफिकेशन करने में ये हेल्प करता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होता है, ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्गीकरण का एक सहायक साधन है। यानी क्या करता है, ये वर्गीकरण में हेल्प करता है। ठीक है, वर्गीकरण में हेल्प करता है। और ये डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे फर्स्ट जो है हार्बेरियम, हार्बेरियम, ठीक। सेकंड है वनस्पति, वनस्पति उद्यान। थर्ड है संग्रहालय, संग्रहालय। फोर्थ है जंतु उपवन। फिफ्थ है कुंजी, कुंजी या चाबी, जो कहिए आप, चाबी। ठीक, तो ये क्या है, कीज है। ये क्या है, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क है। संग्रहालय, म्यूजियम की बात हो रही है, म्यूजियम की बात हो रही है। ये बॉटनिकल गार्डन है। और ये हार्बेरियम है। ठीक, ये जो है ये टेक्सोनॉमिकल इट्स है, ये डिफरेंट मोड है। ठीक है, क्या क्या है, हार्बेरियम है, वनस्पति उद्यान है, संग्रहालय है, जंतु उपवन है, या कुंजी या चाबी है। ये क्या है, जैसे एक एक करके जो है, एक अलग अलग, जैसे हार्बेरियम है तो उसमें प्लांट के जो हैं, जो डेड प्लांट हैं, उनको जो है, जो डेड हो चुके हैं, वो जो प्लांट है उसको, उसका हम कलेक्शन करके उसकी स्टडी करते हैं। फिर वैसे वनस्पति उद्यान में क्या होता है, इसमें जो लिविंग प्लांट हैं या जीवित प्लांट हैं, जीवित पौधे हैं, उनका स्टडी इसमें करके फिर उसका कलेक्शन करके वर्गीकरण में हेल्प किया जाता है। संग्रहालय में क्या होता है, इसमें एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों को मृत जो होते हैं, फिर उनका कलेक्शन करके उसकी स्टडी किया जाता है। जंतु उपवन में क्या होता है, इसमें जीवित जंतुओं का, जैसे कोई भी जंतु है उसके हम जानेंगे कि उसका भोजन क्या है, ठीक है, उसका व्यवहार क्या है, उसके बारे में स्टडी हम करेंगे। कुंजी चाबी में क्या होगा, बहुत सारे जो कैरेक्टर को, जो एक साथ जो जीव हैं उनके कुछ एक साथ लक्षण हैं, उनके कुछ डिफरेंट लक्षण हैं, उनको एक एक कैटेगरी बना के एक कुंजी के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्बेरियम की। हार्बेरियम की बात करेंगे। हार्बेरियम होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है, जो हर्ब प्लांट होते हैं, मोस्टली हर्ब का, इसमें क्या करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसका कलेक्शन करेंगे, फिर कलेक्शन करने के बाद उसका हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके फिर उसके बाद हम उसको एक शीट पे उसको प्रिजर्व कर लेंगे। प्रिजर्व करने के बाद उसका जो है, हम किस स्थान से उसको लिया गया है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका आर्डर क्या है, उसका क्लास क्या है, ये सब उस पर मेंशन कर देंगे। और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, और जिस पर्सन ने उसका कलेक्शन किया है, और उसकी कलेक्शन की प्रोसेस क्या है, उसकी विधि क्या है, ये सब जो है उस पर मेंशन होगा एक शीट्स पे। क्या होता है इसमें, इसमें सबसे पहले किसी भी, जो भी हमको प्लांट या हर्ब लेना है, उसका सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम उसको, जब इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका सैम्पलिंग करेंगे। ठीक, फिर उसके सैम्पलिंग करने के बाद उसका हम ड्राई करेंगे, सबसे पहले उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर हम उसको
प्रिजर्व कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले कोई भी सैंपल है, पहले उसका हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन के बाद उसका हम सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग करने के बाद उसका ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद उसको हम प्रिजर्व करेंगे। और यही जो प्रोसेस है वही कहलाता है हार्बेरियम। और हार्बेरियम का उपयोग क्या है? हार्बेरियम का जो मेन उपयोग है वो क्या है? किसी भी जो भी सैंपल हम लिए हैं, जो भी प्लांट लिए हैं, उसका फैमिली क्या है, उसका आर्डर क्या है, उसका क्लास क्या है, उसके बारे में ये पूरा डिफाइन करता है। उसको पूरा ये अच्छे से बताता है कि उसका नेचर क्या है, उसका फीचर क्या है। मोस्टली ये जो हार्बेरियम है, ये जो हिमालय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं, जो जिनकी उपयोग या जिनका जो है वैल्यू जो होता है वो हम दवाओं बनाने में या मेडिसिनल वैल्यू होता है, उन प्लांटों का जो है हार्बेरियम सीट पे जो है एक सीट होता है। एक ऐसे मान लीजिए एक सीट होगा, उस पर पहले हम ये सैम्पलिंग करने के बाद फिर यहीं पे मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई लीफ है, प्लांट की कोई लीफ है, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर उनका जो है नेमिंग करेंगे कि वो किस, उसका नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका आर्डर क्या है, ये सब उस पर मेंशन कर लेंगे। उसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज क्या है। फिर उसके बाद उसका हम लिखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ये सब हम उस पर मेंशन करके उस पर्सन का नाम लिख देंगे जिस पर्सन ने कलेक्ट किया है। तो सैम्पलिंग का कौन सा प्रोसेस है, ये पूरा एक सीट पे जो है हम उसको एक हार्बेरियम तैयार कर लेते हैं। और यही जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? हार्बेरियम कहलाता है। मोस्टली इसका उपयोग होता है जो हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लांट की, तो वहाँ पे जो है ये हार्बेरियम अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन की, या दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है वनस्पति उद्यान की बात करेंगे। वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? इसमें जो है जो सजीव पादपों का संग्रह होता है। क्या होता है? सजीव पादपों का संग्रह होता है। ये उस पौधों को वृद्धि कराने या ग्रो कराने का जो मेन पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? उसका पहचान करना। पहचान में या आइडेंटिफिकेशन में मेन इसका रोल होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका जो उपयोग है मोस्टली वर्गीकरण में हम करते हैं कि कोई भी लिविंग प्लांट है उसको हम एक पूरा कलेक्शन करके उसका स्टडी करने में, कलेक्शन करके उसके एक एक फीचर, उस पर उसका कुल क्या है, उसका नाम क्या है, उसका लोकल नाम क्या है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, उसका क्लास क्या है, फैमिली क्या, आर्डर क्या, सब उस पर मेंशन होता है। और यही जो है वनस्पति उद्यान में मोस्टली होता है। और जो सबसे बड़ा जो वनस्पति उद्यान है उसकी हम बात करेंगे क्यू। जो कुछ प्रमुख वनस्पति उद्यान है, कुछ प्रमुख वनस्पति उद्यान है, जैसे क्यू है। क्यू इंग्लैंड में है। क्यू जो है वो इंग्लैंड में है। फिर वैसे ही बात करेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे, अपने भारत की बात करेंगे, तो मोस्टली है क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। हावड़ा में है, कोलकाता में। फिर हमारे इंडिया में जो है NBRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में है।
कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? NBRI लखनऊ में है। ये कुछ प्रमुख वनस्पति उद्यान है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क या नेक्स्ट हम बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क की। थर्ड क्या है? जंतु उपवन, जिसे क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या होता है, उस जो भी जंतु को हम कलेक्शन करते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका व्यवहार क्या है, व्यवहार क्या है, ठीक, उसका भोजन क्या है, ये सब उनके बारे में जो है हम उसकी स्टडी जो करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ये होता है जूलॉजिकल पार्क में। जूलॉजिकल पार्क जो है मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जूलॉजिकल पार्क है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क अफ्रीका में है। इंडिया में जो है, इंडिया में अलीपुर जूलॉजिकल पार्क की बात होती है जो कोलकाता में है, ठीक है। लखनऊ जू है, फिर एलन जो है आपका जो है कानपुर में है। ये जो है जूलॉजिकल पार्क है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो हैं जो पशु जीव जो भी हैं, पक्षी हैं, उनको कलेक्शन करके उनके नेचर के बारे में जानेंगे, उनका बिहेवियर क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनका भोजन क्या है, उसके बारे में स्टडी करने में ये जूलॉजिकल पार्क से हमें हेल्प मिलती है। तो आप लिख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। और अपना जूलॉजिकल पार्क अलीपुर कोलकाता में है, अलीपुर जू। लखनऊ जू है, ठीक है, कानपुर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ म्यूजियम की। म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में जो एनिमल है, ठीक है, या प्लांट है, या जो पौधे हैं और जो जंतु हैं, उनका हम जो ये मृत होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। जो मृत पौधे या जंतु होते हैं उनका हम स्पेसिमेंस को जो है किसी सॉल्यूशन में, जैसे जंतु होता है उसको एक फार्मेलिन नाम का सॉल्यूशन होता है। कौन सा? फार्मेलिन। फार्मेलिन नामक एक सॉल्यूशन होता है, उसी में रखते हैं जिससे उनके जो टिश्यूज होते हैं वो डेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतुओं का एक कलेक्शन होता है जिसमें जो है हम इसको क्या करते हैं, फार्मेलिन सॉल्यूशन वोल्यूशन में इसको हम रखते हैं जिससे प्रिजर्व करके और उनकी स्टडी में हमें हेल्प होती है। नेक्स्ट होता है कीज। कीज में क्या होता है, कीज या कुंजी में ऐसे एनिमल जिनके में डिसिमिलरिटी और समानता और असमानता के आधार पे उनका हम वर्गीकरण करते हैं, और एक एक अगर अल्फ़ाबेटिकल के रूप में भी करते हैं कि उसका जो है अगर ए से नाम है तो उसको अलग कर लेंगे, बी से नाम है तो उसको अलग कर लेंगे, उनमें अगर कुछ समानता पाई जाती है उनको अलग कर लेंगे, जिनमें असमानता पाई जा रही है उनको अलग कर लेंगे। तो ये एक क्या है, कुंजी के रूप में एक दूसरे से जुड़ा होता है, कुछ इस टाइप का जो है जुड़ा रहता है। ऐसे ऐसे जैसे इसमें कुछ लक्षण पाया गया, फिर उसमें कुछ समानता पाई गई, फिर इसमें कुछ समानता पाई गई, कुछ ऐसे समानता पाई गई, तो एक कुंजी के रूप में ये जो है ये सीक्वेंस में रहता है। ये आपका रहा पूरा सजीव जगत का पूरा टॉपिक, आपका पूरा क्लियर हो चुका है। क्या क्या है इसमें हम लोगों ने पढ़ चुका, सजीव जगत में सजीव के लक्षण पढ़े, फिर हमने पर क्या पढ़ा, वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ा, फिर आपने टेक्सान वर्गक के बारे में पढ़ा, और ये वर्ग की सहायक साधन है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप जो है कमेंट करिए, कमेंट करिए, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए। और बहुत सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जिसमें आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और कोई दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।